गाय देखो पेशाब मिला रहा हो उसमें, तुम अपनी माँ का पेशाब पी लो ना, दूध क्यों पीते हो? देखो बाबा रामदेव की क्या बात है, ये तो हमेशा से रूह अफ़ज़ा है, इसके तो सभी पीने वाले हैं। तो भैया हमारे लिए तो हराम है ना गाय का मूत्र, जो पीते हैं वो पीते होंगे। ये दर्द संभालता है आगे का। दर्द हाँ। कहाँ के मतलब? हाँ, हम दर्द 180 रुपए का है, वो 100 रुपए का है। वो 100 रुपए का है मगर फिर भी नहीं करेंगे, वो 50 का होता तो भी नहीं करते। बढ़िया नहीं, उसमें मूत मिला होता है, नापाक हो जाएगा बंदा। तो उससे परेशानी है। तबीयत बेकार को आएगा, ईमान खराब हो जाएगा। वो कह रहे हैं ये 200 रुपए का आ रहा है और वो 100 रुपए का आ रहा है। हाँ तो पैसा नहीं शायद जरूरी है, हाँ, पैसा नहीं जरूरी है, शायद जरूरी है, अच्छा। बस यही चीज है और क्या है। वो तो कह के बनाते हैं, इसमें गौमूत्र है, हर चीज में लिखावा होता है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। वो क्या जाने, हम खुद जानते हैं। जब उस पर लिखावा वो तो मानोगे। एक ये जो शरबत है इसको लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आ रही है सामने। एक ये हमदर्द और पतंजलि, दो बड़ी जो है लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं इस वक्त। तो क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हमारा एक बार गुलाब शरबत भी ट्राई करिए। देखो बाबा रामदेव की क्या बात है, ये तो हमेशा से रूह अफ़ज़ा है, इसके तो सभी पीने वाले हैं। इसमें हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, सभी की ज़बान पे तो टेस्ट जहाँ अच्छा मिलेगा लोगों को वहाँ जाएंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। रूह अफ़ज़ा सालों से चलता आ रहा है और इंशाल्लाह चलता ही रहेगा आगे। बिल्कुल, देखिए 1906 की एक कंपनी है। इनफैक्ट बचपन में मैंने भी बहुत पिया है ये रूह अफ़ज़ा, और हमारे मतलब सभी ने ऑलमोस्ट पिया है। लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त हमदर्द को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं, हमदर्द को मजबूत की बात नहीं है, ये तो अच्छा शरबत है। देखो टेस्ट आ रहा है इसमें, लोग टेस्ट के लिए पी रहे हैं इसको, इसमें कोई राजनीति नहीं, सभी भाई पी रहे हैं। आप भी पियो, उसको देखो अच्छा लगेगा। अच्छा, जो एक आखिरी सवाल उनका, जो ये जो बयान, राजनीति पे ना करना पड़ा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भैया आप कैसे हैं? तो भैया ये जो हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा इस वक्त आया है, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? पतंजलि का ट्राई करना चाहेंगे आप? कभी भी नहीं। क्यों? पतंजलि का कभी भी नहीं करेंगे यार, रूह अफ़ज़ा यही है हमदर्द। अच्छा, ये 180 रुपए का है, वो 100 रुपए का है। वो 100 रुपए का है मगर फिर भी नहीं करेंगे, वो 50 का होता तो भी नहीं करते। क्यों? गौमूत्र हर चीज में उनके तो गौमूत्र मिला होता, हम पीते ना है वो। अच्छा, हाँ, ऐसा कहाँ कहा उन्होंने कि गवर्नमेंट? हर चीज में बताते हैं वो। पतंजलि की हर दवाई तक में मिला होता है, मिला होता है नहीं मिला होता है, तो इसलिए पियेंगे ही नहीं। तो मतलब ये है कि गौमूत्र कोई भी चीज तबीयत बेकार को आएगा, ईमान खराब हो जाएगा। हाँ हाँ। तो मतलब ये है कि जो बाबा जी जो कहते हैं कि इसमें जो गाय का अर्क होता है, गाय के जो बता रहे हैं आप मूत्र को, तो इसलिए थोड़ा सा तो भैया हमारे लिए तो हराम है ना गाय का मूत्र, अच्छा। जो पीते हैं वो पीते होंगे। तो अभी जैसे गर्मी का माहौल है, सेल कैसी चल रही है? सही है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया सेल है। जो वो कह रहे हैं कि आप जो है हमदर्द ना खरीद के पतंजलि खरीदे, आपको सस्ता भी पड़ेगा। और कह रहा हूँ वो 20 रुपए की सीधी पड़ेगी तो ना खरीदेंगे हम। हाँ ठीक है, और ये 200 की हो जाएगी तो ये खरीदेंगे, क्यों? यहाँ पिएगा ही नहीं कोई। मुस्लिम इलाका है, गाँव मूत्र कौन पिएगा यहाँ पे? बताओ, हर चीज़ में दवाई तक में मिला हुआ है। अब वो थोड़े लोग हैं, हिंदू लोग भी नहीं पीते वो तो। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं जो अभी आप केवल हमदर्द का यूज करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप कितने कितने वाले गिलास रखते हैं अभी? 20 वाला, 30 वाला। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है? 20 वाला 20 वाला। क्या है ये एड्रेस अगर मैं बात करूं? लिखा हुआ है इसके ऊपर, हाँ? ये लिखा है ऊपर। अच्छा, यानी सुंदर नगरी दिल्ली 93। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये है कि फिलहाल पतंजलि वाले को आप अवॉइड करते हैं और हम इसको हमदर्द वाले को prefer करते हैं। बिल्कुल। भाई आप में से कोई चाहेगा कि ये पतंजलि रखना शुरू करें? नहीं, गलत बात। गलत बात। बहुत क्यों वैसे? बढ़िया नहीं, उसमें मूत मिला होता है, अच्छा, नापाक हो जाएगा बंदा। तो उससे परेशानी है। बहुत परेशानी है, पर उसमें तो गुलाब शरबत, गुलाब डला हुआ है। मजा इसमें आता है। ये कह रहे हैं ना कि गुलाब है, वो भी तो अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें भाई मूत मिला हुआ है, ये बढ़िया है। तो उससे परेशानी है। हैं? हाँ, बहुत दिक्कत है। और उनका जो वो भी कह रहे हैं कि ये जो हमदर्द है ये वक्फ वालों का है। वो ऐसा बोल रहे हैं, बोले आप उन्हें मजबूत कर रहे हैं। बग वालों से क्या मतलब है? बग वालों का तो तुमने आज निकाल दिया, ये तो आज का है क्या ये? है ये आज का कोई है? ये तो बहुत पुराना है, कम से कम इसे 100 साल हो गए, 100 साल से ज़्यादा ही होगा इसको। बग वालों का तो उन्होंने अब राजनीति करना शुरू करी है 2-3 महीनों से, है ना? ये तो 1 साल 100 साल हो गए इसको। अच्छा, हाँ जी भाई, क्या कह रहे हैं? ये दर्द संभालता है आगे का। दर्द हाँ। कहाँ के मतलब? हाँ, हम दर्द अच्छा, हमदर्द है ये।
हाँ कि इन्हें परेशानी पतंजलि से है क्योंकि गौमूत्र जो है वो बताते हैं। हाँ क्या नाम है वैसे? सोयब सोयब सोयब। सोयब तो प्यार नहीं है पतंजलि से। नहीं 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 अच्छा जी। भाई आपको कोई कहना चाहेंगे? नहीं 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 हमने कुछ कह रहे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है। दुकान है सामने इनके भाई के इसीलिए बहुत अच्छा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वक्त भैया ये आप देख सकते हैं कि वही रुआवजा शरबत जिसको लेकर बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आप पतंजलि का शरबत जो है वो आप इस्तेमाल करें क्योंकि आप पतंजलि का शरबत इस्तेमाल करेंगे तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप मंदिरों को मजबूत बनाएंगे या फिर गुरुकुल को मजबूत बनाएंगे। वहीं पर रुआवजा पर वो कह रहे थे कि आप मस्जिदों को मजबूत बनाएंगे, मदरसों को मजबूत बनाएंगे। तो ये दो बड़ी जो बातें हैं वो सामने निकल कर आती है। एक साथ चाचा और है। चाचा क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सदर बाजार दिल्ली। सदर बाजार दिल्ली। सदर बाजार। तो आपने कभी शरबत तो पिया ही होगा ये बचपन। हमारी रूह अफ़ज़ा का शरबत पीते हैं, बहुत अच्छा है, सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद अच्छा। बेहतर है। हाँ। तो ये जो रुआवजा का जो शरबत है वो बाबा जी कह रहे हैं, रामदेव बाबा कह रहे हैं एक बार पतंजलि का ट्राई करो, अच्छा लगेगा वो। हाँ तो ठीक है, पतंजलि का ट्राई करेंगे, लेकिन जो हमारी शुरुआत इसी से हुई है, यही जानते हैं ज़्यादातर, इसी की वैल्यू है, ज़्यादातर लोगों के अंदर इसी की पहचान है। बिल्कुल। मतलब बचपन की जो यादें हैं वो तो सारी इसी से जुड़ी हुई है सारी ये। अब तक तो इसी से चल रहा है, अब पतंजलि का है, यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे, देखते हैं, अगर इससे बेटर होगा तो वो लेने के लिए तैयार। वो कह रहे हैं ये 200 रुपये का आ रहा है और वो 100 रुपये का आ रहा है। हाँ तो पैसा नहीं, सेहत ज़रूरी है। हाँ, पैसा नहीं ज़रूरी है, सेहत ज़रूरी है, अच्छा बस यही चीज़ है, और क्या है। अच्छा। कुछ कह रहे हैं कि पतंजलि में जैसे ये कह रहे हैं कि गौमूत्र वगैरह जो है मिलाया जा रहा है तो उस वजह से ये लोग तो अवॉइड कर रहे हैं। तो भाई ये तो वही जान सकते हैं, इसके बारे में कोई एकदम खुलासा कोई भी नहीं, अपने दिल से कोई खुलासा नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। वो जाने, उनका ईमान जाने, उनका धर्म जाने। अब जाहिर सी बात है, हमें ना ना बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? वो तो कह के बनाते हैं, इसमें गौमूत्र है, हर चीज़ में लिखावा होता है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। वो क्या जाने, हम खुद जानते हैं। जब उस पर लिखावा वो तो मानोगे। बहुत सी दवाइयों पे लिखा हुआ है गौमूत्र में लावा इसमें। ये सारी तमाम चीज़ों को सोचते हुए आप हमदर्द। एक बात बताओ, एक तुम गाय देखो पेशाब मिला रहे हो उसमें, तुम अपनी माँ का पेशाब पी लो ना, दूध क्यों पीते हो? हैं? दूध पीते हो तो दूध तो ही पियोगे। हर खाने वाली चीज़ का इंसान दूध पिएगा, है ना? अब तुम उसका पेशाब क्यों पी रहे हो? पेशाब पीने की चीज़ है कोई, उससे नापाक ना होगा इंसान। उस पे तो कहते हैं ना वो केवल गुलाब के पत्ते मिक्स है, केवल गुलाब की खुशबू है। नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ में गौमूत्र मिला हुआ उसमें। समस्या है जिसको देखकर चाचा ने बताया कि हमदर्द का ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे और इन्होंने बताया कि मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है तो ये यहाँ पर हमदर्द का ही लोग ज़्यादा। ये है जैसे कि ये हमदर्द का है, अब ये हम तो खरीद के ला रहे हैं, ये हमारा इससे काम चल रहा है। हमको ये कोई किसी को मजबूत करना है, ये तुम बेचने लगो तुमसे खरीद लेंगे। अब ये लाला बनिए की दुकान है, हिंदू की एक दुकान है, उससे ला रहे हैं, वही तो 2 पैसे कमा रहा है, वो भी तो कमा रहा है, वो क्यों नहीं रख रहा है उसको, है ना? पैसे कमाने की तो बात है। इसमें ये कोई है कि वो बाबा रामदेव का तो वो मजबूत हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा। अब ये बनिया है, ये बेच रहा है ना? तो 2 पैसे वही तो कमा रहा है इसमें, वही तो कमा रहा है 2 पैसे इसमें, है ना? और ये तुम बेचने लगो, बाबा रामदेव बेचने लगे, हम उससे खरीद लेंगे। अच्छा, बाबा रामदेव हमदर्द बेचेंगे। और क्या, बेचे तो हम उससे खरीद लेंगे। हाँ लेकिन खरीदना हमदर्दी है। हाँ। तो बाबा रामदेव का जब हमदर्द खरीदेंगे तो पतंजलि क्यों नहीं? पतंजलि नहीं, उसमें गौमूत्र मिला हुआ है, मैं बता बार बार क्यों कहलवा रहा हूँ। तो आप जब हमदर्द बाबा से खरीद सकते हैं तो बाबा से यूँ खरीद लेंगे, इसमें शुद्ध है ना, ये इसमें गौमूत्र न मिला हुआ है। बाबा ने गलती से गड़बड़ कर दी तो हमदर्द में कैसे कर देगा, इसमें केस न हो जाएगा, ये सील लगी हुई बोतलें होती है, कैसे कर देगा, है ना? और बाबा रामदेव कर के रहा है, चिट तो ही लगा रहा है अपनी, बाकी अरबों खरबोपति खुद बन गया। देखो दूसरे को चिट लगा के बेच देता है ना? काफ़ी अच्छा लगा आपसे मसरूर जी से बात करके। मसरूर जी ने बताया कि किस तरीके से ये रुआवज़ा को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि रुआवज़ा पीने वाली संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ऐसा ही है भाई साहब? नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ रुआवज़ा पीने वाली, क्योंकि गुलाब शरबत भी तो आ रहा है एक मार्केट में। हाँ तो ये बताएंगे। आप नहीं बताएंगे?
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस वक्त हम कुरैशी कॉफ़ी शॉप पर मौजूद थे राजधानी दिल्ली के, और बताया इन्होंने कि किस तरीके से ये पतंजलि का अवॉइड कर हमदर्द को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर जो हैं वो हमदर्द के शरबत के ज़्यादा है, यानी रूह अफ़ज़ा शरबत जो है उसके ज़्यादा है। और इनके इसके पीछे भी काफ़ी इन्होंने तमाम वजह बताई। बाकी आगे बने रहिएगा इसी प्रकार से TNN वर्ल्ड पर।